डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है। और सबसे पहले हम इनवर्स साइन फंक्शन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, किसी भी फंक्शन का जब आप इनवर्स फाइंड करते हैं तो उस फंक्शन का 1 1 होना लाजमी है। अगर वो 1 1 होगा तो उसका इनवर्स फंक्शन फाइंड किया जा सकता है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो साइन फंक्शन है इसका इनवर्स फंक्शन कैसे पॉसिबल होगा। क्या साइन फंक्शन 1 1 होता है कि नहीं होता, अगर नहीं होता तो फिर हम इसको 1 1 कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा ग्राफिकली हम चलेंगे। साइन का मैं ग्राफ बना देता हूँ। ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। और जो साइन का ग्राफ जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह बनता है। ये जो ग्राफ है ये एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन एग्जैक्ट के करीब तरीन है। ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस पर 1 तक जाता है और नीचे जो है ये -1 तक जाता है। ये ओरिजिन हो जाएगा, ये हमारे पास पाई हो जाएगा और ये हमारे पास 2 पाई हो गया। अच्छा, ये हमारे पास -पाई आ गया और ये -2 पाई हो गया। अब ये ग्राफ हमारे पास है। अच्छा, ये ग्राफ इधर जो है कंटिन्यू हुआ है और इधर भी कंटिन्यू हुआ है। अब आप इस ग्राफ को देखें, ये साइन का ग्राफ है। अगर हम ग्राफ से पता करना चाहें कि ये 1 1 है कि नहीं है, उसके लिए हम जो है एक हॉरिजेंटल लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लेते हैं। अगर वो सिर्फ एक पॉइंट को टच करे, एट मोस्ट 1 पॉइंट, तो फिर हम कहते हैं ये 1 1 है। तो ये क्योंकि एक से ज़्यादा पॉइंट को टच कर रही है, लिहाजा जो साइन है, साइन फंक्शन है, साइन इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि आप इसका इनवर्स फंक्शन नहीं फाइंड कर सकते। तो उसके लिए उन्होंने एक टेक्निक यूज़ की है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो ये जो हमारे पास ग्राफ है इसकी जो डोमेन है, यानी कि साइन की डोमेन, डोमेन का मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस पर लेफ़्ट राइट पर कितना फैला हुआ है, स्प्रेड हुआ हुआ है। ये -इन्फिनिटी से लेकर और ये +इन्फिनिटी, यानी एक्स एक्सिस की जो राइट साइड पे आखिरी हद होगी वो +इन्फिनिटी होगी और लेफ़्ट साइड पे जो आखिरी हद होगी वो -इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जा रहा है ग्राफ। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें, रेंज, तो रेंज के लिए ये है कि आप देख रहे हैं कि वाई एक्सिस की तरफ कितना फैला हुआ है ग्राफ। ये -1 से 1 तक है, यानी कि -1 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 1। ये ग्राफ -1 से 1 तक, ये इसकी रेंज होगी। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी इसकी डोमेन होगी। असल डिस्कशन जो है वो डोमेन पर चलेगी। देखें कैसे हम करते हैं। इसके लिए ये है कि हम, क्योंकि ये ग्राफ -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, स्प्रेड हुआ हुआ है, तो जब हम इसमें चेक करेंगे इसको कि ये 1 1 है कि नहीं है, तो उसमें तो साफ ज़ाहिर है बहुत सारे पॉइंट हमें मिलेंगे जहाँ ग्राफ को वो इंटरसेक्ट करेगा। तो अब हम ये करते हैं कि इसकी जो डोमेन है उसको छोटा कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्ट करना। तो देखें कितना छोटा करें कि हमारे पास ये 1 1 बन जाए ग्राफ। ये मैं दोबारा बना रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया और यहाँ मैं ले लेता हूँ π/2 और यहाँ ले लेता हूँ -π/2। तो अब ये ग्राफ जो है, देखें ये ग्राफ
ये 1 इधर जाके ये, और ये हमारे पास -1 है, तो ये ग्राफ है। ये ग्राफ मैंने बनाया है -π/2 से π/2। तो अब क्या किया है, अब हमने इसकी डोमेन को छोटा कर दिया है, जिसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब जब हम डोमेन को छोटा करते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल साइन फंक्शन। प्रिंसिपल साइन फंक्शन, इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है कि जो डोमेन है हमारे पास, डोमेन अब जो है छोटी हो गई है, जो कि है -π/2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल टू π/2, यानी -π/2 से π/2 तक हमने इसकी डोमेन को छोटा कर दिया है। और रेंज जो है, रेंज में कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि ग्राफ ऊपर 1 तक और नीचे -1 तक जा रहा है, तो इसकी जो रेंज होगी ये हो जाएगी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अब ये जो ग्राफ हमने बनाया है, तो अब अगर आप कोई भी हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, और उससे क्या होता है कि ग्राफ जो फंक्शन है वो 1 1 हो जाता है, और 1 1 होने के बाद उसका इन्वर्स भी पॉसिबल होता है, तो उसका इन्वर्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब जो हमारे पास प्रिंसिपल साइन फंक्शन बना है, इसमें डोमेन छोटी हो गई है, तो अब हम इसके इन्वर्स की बात करें। इन्वर्स में क्या होगा, इन्वर्स में जो डोमेन हो गई हमारे पास, डोमेन, और जो इन्वर्स फंक्शन की रेंज होगी, आप क्या करेंगे, जो रेंज है उसको डोमेन बना लेंगे, और जो डोमेन है उसको आप रेंज बना देंगे। इन्वर्स फंक्शन में ये आपने करना होता है, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। तो वैसे इस अगर मैं इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रा करूं, तो उसके लिए मैं एक लाइन ड्रा करता हूं, एक लाइन ड्रा की है जो है y = x। अब इसके ऊपर रिफ्लेक्शन देख लेते हैं इस ग्राफ का, इस लाइन के ऊपर। फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक मिरर है, आप इस लाइन पे रखें और उस कर्व को उस मिरर में देखेंगे। जब आप मिरर में देखेंगे तो ये जो कर्व है ये आपको इस तरह नज़र आएगी, और ये वाली कर्व जो है ये इस तरह नज़र आएगी। अब ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, जो रेड लाइन मैंने ली है, ये आप समझ लें कि आपके पास साइन इनवर्स x का ग्राफ है। तो एक साइन फंक्शन को मैंने थोड़ा सा डिटेल में ग्राफिकली आपको समझा दिया कि एक्चुअल जो हमारे पास साइन फंक्शन होता है वो क्योंकि 1 1 नहीं होता, तो फिर हम उसके ग्राफ को जो है छोटा कर देते हैं, उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और इसकी डोमेन को छोटा करने के बाद हमें जो फंक्शन मिलता है उसको हम प्रिंसिपल साइन फंक्शन कहते हैं। और उसमें जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होती है, फिर हम इनवर्स फंक्शन में जो और जाएंगे तो उसमें जो डोमेन होगी वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी। तो अब आपने ये जो प्रिंसिपल साइन फंक्शन की ये जो डोमेन है जिसको हमने छोटा के, इसको आपने याद रखना है, ये -π/2 से π/2 होती है। तो अब जो है मैं ये बाकी जो फंक्शंस हैं उनके लिए भी मैं ये आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास साइन का तो हो गया, y = साइन x, तो इसके लिए जो डोमेन हमारे पास होगी वो होगी -π/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π/2, और जो रेंज होगी हमारे पास वो ये होगी, ये हमारे पास इसकी रेंज हो जाएगी। अब ये जो ये डोमेन हो गई हमारे पास, और ये हमारे पास हो गई रेंज, और ये हमारे पास फंक्शन हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
अच्छा, अब इसमें जो डोमेन हमने ली हुई है ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ली हुई है। तो अब इसमें जो इनवर्स फंक्शन होगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, उसमें जो हमारे पास डोमेन होगी वो आप जो है पहले रेंज जो है उसको आप डोमेन बना लेंगे, और जो डोमेन होगी उसको आप जो है रेंज बना देंगे इस तरह। तो ये हो गया हमारे पास। तो इसमें क्या किया आपने, जो डोमेन रेंज थी उसको डोमेन बना दिया, जो डोमेन थी उसको रेंज बना दिया, लेकिन एक ख्याल रखना है कि डोमेन में आपने x वेरिएबल का इस्तेमाल करना है और रेंज में आपने y वेरिएबल का इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कॉस फंक्शन के लिए y इज इक्वल टू कॉस x। अब इसमें जो हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं वो करते हैं 0 से लेकर और पाई तक, यानी कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन इक्वल टू पाई। और इसकी जो रेंज है वो बिल्कुल साइन वाली होगी, कोई फ़र्क नहीं होगा। और जब हम इसके इन्वर्स की बात करेंगे कॉस इन्वर्स x की, तो जो आपके पास रेंज होगी वो आपने जो है उसको डोमेन बना देना है। ये 1 हो गया, और यहाँ आप x लेंगे, और इसी तरह जो हमारे पास डोमेन होगी उसको आपने रेंज बनाना है। ये हो गया। तो इसको आप इधर कर दें, इसको आप इधर कर दें। उसके बाद मैं 10 की आपको बताता हूँ। y इज़ इक्वल टू 10x। 10x की जो डोमेन है वो है -π/2 लेस दैन x लेस दैन π/2। अच्छा, इसमें इक्वलिटी नहीं है जैसे यहाँ इक्वलिटी है। और जो इसकी रेंज होगी वो होगी -इन्फिनिटी से लेकर और +इन्फिनिटी तक। तो अब जब हम इसका जो इन्वर्स फंक्शन है y इज़ इक्वल टू 10 इनवर्स x, उसमें फिर आपने क्या करना है, जो रेंज है उसको आप डोमेन बना देंगे, और जो डोमेन है उसको आप जो है रेंज बना देंगे। तो ये आपने इस तरह करना है। ये हो गया। अच्छा, अब तो ये हो गया साइन कॉस और टेन के हवाले से। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो है इसके जो रेसिप्रोकल हैं हमारे पास फंक्शंस, उनके लिए बताता हूँ। y इज़ इक्वल टू कॉट x। कॉट x के लिए जो हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं वो है 0 लेस दैन x लेस दैन पाई, और ये हमारे पास हो जाएगा -इन्फिनिटी लेस दैन y लेस दैन +इन्फिनिटी। और इसका जो इन्वर्स होगा हमारे पास, उसके लिए जो डोमेन होगी वो होगी -इन्फिनिटी लेस दैन x लेस दैन +इन्फिनिटी, और जो रेंज होगी वो होगी 0 लेस दैन y लेस दैन पाई। ये हमारे पास आ जाएगा। ये इधर कर दें, इसको इधर कर दें। अच्छा, उसके बाद कॉट के बाद जो है ले लेते हैं सीकेंड को। y इज़ इक्वल टू सीकेंड x, और इसमें जो हमारे पास इसकी डोमेन होगी वो 0 से पाई ले लेते हैं, और x नॉट इक्वल टू π/2 लेते हैं, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू जो होती है 0 होती है, और सीकेंड की फिर इन्फिनिटी बन जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगा ये। और इसकी रेंज जो है y ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड y लेस दैन इक्वल टू -1 होती है। तो अब ये हमारे पास डोमेन है और ये हमारे पास रेंज है। और अब इसका जो इन्वर्स फंक्शन है हमारे पास सीकेंट इन्वर्स x, तो ये आप
फिर इस तरह कर लेंगे, या आप ये जो रेंज है इसको डोमेन बनाएंगे इस तरह। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू -1, और ये बन जाएगा 0 टू पाई और y नॉट इक्वल टू π/2। तो जो हमारे पास रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी, जो डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी। उसके बाद लास्ट फंक्शन हमारे पास है कोसिक इनवर्स x, और कोसिक इनवर्स x की जो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो होगी, यानी कि जिसको हमने कम किया है, वो होगी -π/2 टू π/2, और इसमें आप x जो है नॉट इक्वल टू 0 लेंगे, और ये हमारे पास बिल्कुल सीकेंट की तरह जो है हम लेंगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y इज़ लेस देन इक्वल टू -1। ये हमने कोसिकेंट लिया है। तो अब हम इसका जो इनवर्स है उसके लिए फिर आप इस तरह लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू -1 एंड -π/2 टू π/2 और x नॉट इक्वल टू 0। तो जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। तो आपने एटलीस्ट जो है प्रिंसिपल जो फंक्शंस हैं साइन, जैसे प्रिंसिपल साइन फंक्शन की ये जो डोमेन है ये आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह कॉस की जो है ये याद होगी, करनी है आपने, टेन की भी आपने याद करनी है। उसके बाद कॉट की आप याद करेंगे। देख रहे हैं आप कि या तो 0 से पाई डोमेन है रिस्ट्रिक्टेड, या हमारे पास -π/2 से π/2 आ रही है, ये आपके सामने है। बस ये देख लेंगे कि टेन और कॉट में इक्वलिटी नहीं आ रही, इनमें हमारे पास इक्वलिटी साथ आ रही है। उसके बाद जो है ये आप सीकेंट की याद करेंगे, क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करना है 0 टू पाई, पीछे भी हमने यही देखा 0 टू पाई है, π/2 नहीं लेना। और इसमें जो है -π/2 से π/2 और x नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन आपको याद होनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चन जो हैं इजीली कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।